Hello guys, welcome to another video of our series on Terraform course from beginner to expert. आज हम वीडियो में बात करेंगे what do you mean by variable and what are the different data types that we can leverage inside Terraform, right? तो without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले वेरिएबल, राइट? जो लोग आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि वेरिएबल मतलब कुछ नहीं, वो एक टाइप ऑफ कंटेनर है जिसमें आप कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटेनर बनाया है इंटीजर टाइप का, तो मैं उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर कर पाऊंगा, राइट? सिमिलरली मैंने कंटेनर बनाया, एक प्लेस होल्डर बनाया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप को होल्ड करने के लिए, राइट? तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं बोलूंगा कि दिस वेरिएबल इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग. तो कोई भी डेटा टाइप के हिसाब से आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल के अंदर, तो जनरली वेरिएबल उसके लिए यूज होता है, राइट? अब जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किए हैं उनको पता होगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप एज वेल एज वो डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल हम जनरली यूज करते हैं, राइट? तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप की डेटा टाइप रहती है और वो वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, सिमिलरली टेराफॉर्म में भी अलग अलग टाइप की हमारे पास डेटा टाइप्स है और वो पर्टिकुलर डेटा टाइप को हम वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, तो चलो ये तो हमें पता चल गया कि ओके वेरिएबल किसके लिए यूज होता है और हम टेराफॉर्म में कैसे उसको यूज करना है, राइट? तो एक्चुअल में कैसे होता है वो देखते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल इन डिफरेंट वेज. अब कोई भी एक वेरिएबल रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि उसको आप प्लेस होल्डर बोल सकते हो या तो फिर आपको टेम्पररी एक कंटेनर बोल सकते हो जिसके अंदर आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हो, विच इज नथिंग बट योर वेरिएबल, राइट? नाउ वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं. सो द फर्स्ट वे इज डिफॉल्ट वे. लास्ट वीडियो में जस्ट हमने देखा कि डिफॉल्ट से हमने जो है वो वैल्यू सिंगल लाइन कमेंट में, सिंगल लाइन आउटपुट में, सॉरी, हमने जो है वो प्रिंट करवाई थी, राइट? तो फर्स्ट वे इज द डिफॉल्ट वे. उसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल का एक ब्लॉक बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है वेरिएबल ऑथर, जिसके अंदर टाइप दिया है. टाइप मतलब कि मैं कौन सा टाइप का वैल्यू जो है वो ऑथर के अंदर स्टोर करने वाला हूं. So in my case, I have used type as string and the default value equals to my name Rajan. Okay, तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि एक वैल्यू है जो टाइप ऑफ स्ट्रिंग है जिसको मैं ऑथर के अंदर स्टोर करने वाला हूँ. इसको डिफॉल्ट वे इसलिए बोलते हैं बिकॉज वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी न्यू वेरिएबल, यू आर असाइनिंग विथ सम काइंड ऑफ वैल्यू एट द सेम टाइम, राइट? तो इसलिए इनको बोलते हैं डिफॉल्ट वे, राइट? सेकेंड वे इज कमांड लाइन फ्लैग्स. कमांड लाइन फ्लैग्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक कमांड लिखा है टेराफॉर्म प्लान, तो उसके बाद में एज अ कमांड आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो पास कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हाइफन वेयर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल. तो जो भी मैं आगे मेंशन करूंगा सब चीजें जो है वो एज अ वेरिएबल कंसिडर होगी, ठीक है? और जो लोग लिनक्स से बिलोंग करते हैं, जिस लोग ने लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, शेल स्क्रिप्टिंग की हुई है, तो उनको ये पता होगा कि जब आप शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो एग्जीक्यूट करते हो, राइट, तो एट दैट टाइम आप रन टाइम कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कमांड लाइन में दे सकते हो और ये पर्टिकुलर वैल्यू को आप सीधा अपने स्क्रिप्टिंग के अंदर एक्सेस भी कर सकते हो, राइट? सो दिस इज नथिंग बट योर सेकंड वे, like terraform plan hyphen where stands for all the variables equals to, and then इन डबल कोट्स हम जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उनकी यहाँ पे वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. सो दिस इज सेकंड वे. नाउ द थर्ड वे इज एनवायरमेंट वेरिएबल, राइट? जो लोग AWS से बिलोंग करते हैं या तो फिर जो लोग अज्योर से बिलोंग करते हैं, राइट, तो आपको याद होगा कि AWS में हमारे पास लैम्बडा फंक्शन करके एक कंप्यूट सर्विस है विच इज सर्वरलेस अगेन. तो वहां पे हम एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं. सिमिलरली द सेम केस विथ अज्योर फंक्शंस एज वेल, राइट? अब जो लोग को नहीं पता है कि एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि कोई ऐसा वेरिएबल जिनके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करके अभी रख दो, राइट, बट वो आपको रन टाइम यूज करना है. सो व्हेन आई से रन टाइम मतलब कि मेरा जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा कोड जो है वो अभी रन कर रहा है, एट दैट टाइम मुझे जो है वो उसकी वैल्यू चाहिए, राइट? तो ऐसे भी आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल जो है वो बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट सम वेरिएबल नेम इक्वल्स टू T2 माइक्रो, और जब आप उनको प्रिंट करवाओगे इको करके, राइट, तो आपकी वैल्यू जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगी. सो वॉट एवर वी विल जस्ट राइट आफ्टर
export those variables can be considered as an environment variable. तो हमारे पास तीन वे है कोई भी वेरिएबल बनाने के. एक है डिफॉल्ट वे, सेकंड वन इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट और यू कैन से कमांड लाइन फ्लैग्स, एंड द सेकंड थर्ड वन इज एनवायरमेंट वेरिएबल. ओके, तो हमने देख लिया कि ओके वेरिएबल जो है वो तीन तरीके से बनते हैं, वेरिएबल का काम क्या है. तो अभी वो वेरिएबल के अंदर कौन कौन सी टाइप का डेटा हम उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट. तो ये देखते हैं हम डेटा टाइप्स के अंदर. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली इन टेराफॉर्म मेनली हमारे पास चार टाइप की डेटा है. फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, सेकंड वन इज नेम, थर्ड वन इज लिस्ट एंड फोर्थ वन इज मैप. ओके, तो चलो वन बाय वन मैं आपको पहले समझा देता हूं. ठीक है, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल करते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी आप नाम बोलो, कोई भी आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ले लो. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का नाम, कोई पर्सन का नाम, राइट. कोई भी ऐसा नाम जो अलग अलग कैरेक्टर से बना हुआ है, तो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप को हम बोलेंगे स्ट्रिंग. सेकंड वन इज नंबर. नंबर मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे आप उनको हाउस नंबर बोलो, चाहे आप सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलो, चाहे वो आप एम्प्लॉय नंबर बोलो. कोई भी आप नंबर टाइप की डेटा जो है वो आप नंबर डेटा टाइप कंसिडर कर सकते हो, राइट. थर्ड वन इज लिस्ट. नाउ लिस्ट को मोर और लेस आप जो है वो ऐसा कंसिडर करो कि वो आपका एरे है, राइट. जो लोग आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, और जो लोग नहीं करते हैं, राइट, तो उनको मैं बता देता हूं कि लिस्ट मतलब कि ऐसी कोई चीज जो आपके पास एक लिस्ट होगा, ठीक है, और वो लिस्ट से आपको उनकी पोजीशन के हिसाब से वैल्यू फैच करके चाहिए. तो ये टाइप का डेटा अगर आपके पास बना हुआ है, ये टाइप का ऑब्जेक्ट अगर आपके पास बना हुआ है, तो उनको हम बोलेंगे लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने मेंशन किया है तीन टाइप के एनवायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन इज डेव, सेकंड वन इज स्टेजिंग एंड थर्ड वन इज प्रॉड, राइट. तो अगर मैं बोलूंगा कि एनवायरमेंट ऑफ जीरो, मुझे जीरोथ पोजीशन की जो वैल्यू है एनवायरमेंट में, राइट, वो मुझे चाहिए. तो जीरोथ पोजीशन मतलब कि फर्स्ट वैल्यू, तो मुझे मिलेगा डेव एज अ रिटर्न वैल्यू, राइट. मैं बोलूंगा कि नहीं जीरो नहीं, मुझे वन चाहिए, एनवायरमेंट ऑफ वन वैल्यू चाहिए, तो वन वैल्यू मतलब कि मुझे मिलेगा स्टेजिंग. एंड व्हेन आई से मुझे एनवायरमेंट की 0 1 2 टू सेकंड वैल्यू चाहिए, राइट, तो आपको मिलेगा प्रॉड. ये आपको याद रखना है कि इसकी पोजीशन जो है वो ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट वैल्यू विल बी कंसिडर एज 0 1 2 लाइकवाइज. ओके, और एक चीज, लिस्ट जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं. हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उनका पूरा स्ट्रक्चर रहता है, राइट. बट आपको याद रखना है कि जब भी आपको लिस्ट दिखता है या फिर आपको लिस्ट बनाना है तो वो ऑलवेज किस में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैप. अब मैप क्या है, मैप जो है वो पहले तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होता है, राइट. और मैप में आपके पास दो वैल्यू होती है, एक आपका रहता है लेबल और एक आपका रहता है वैल्यू. या तो फिर आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि एक रहता है आपका की, एक रहता है आपका वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रिसोर्स इक्वल्स टू EC2, तो मेरा रिसोर्स जो है वो मेरा की हो गया और EC2 जो है वो मेरी वैल्यू हो गई. सिमिलरली रिसोर्स जो है वो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो मेरा लेबल है और EC2 जो है वो मेरी वैल्यू हो गई. सिमिलरली फैमिली इक्वल्स टू T2 माइक्रो ऑफ EC2 मशीन, राइट. तो फैमिली जो है वो आपकी की हो गई, या तो फिर फैमिली जो है वो आपका लेबल हो गया, और T2 माइक्रो जो है वो आपकी वैल्यू हो गई लेबल की या तो फिर की. ठीक है, सो देयर आर फोर टाइप ऑफ डेटा टाइप इन टेराफॉर्म. वन इज स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट एंड मैप, राइट. लिस्ट होगा स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, पोजीशन से रिट्रीव होगा, स्टार्ट्स विद जीरो. मैप जो है कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन होता है, उसमें की वैल्यू रहता है, लेबल वैल्यू रहता है, और जब भी हमें आइडेंटिफाई लेबल से करना होता है तब हम मैप यूज करते हैं. सो आई होप इतना आपको अभी क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं लैब के अंदर, जिसमें हम अलग अलग टाइप की डेटा टाइप को यूज करके हम वेरिएबल में स्टोर कैसे कर सकते हैं और उनका पूरा इंप्लीमेंटेशन देखता है वन बाय वन. सो चलिए लैब में चलते हैं. ऑलराइट, तो अभी हम लैब में आ गए. सो लेट्स कंटिन्यू द सेम फाइल वट एवर वी हैव यूज्ड इन लास्ट वीडियो. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मैप वेरिएबल टाइप ब्लॉक. तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप में कैसे वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग द सेम पैटर्न हमें एक वेरिएबल ब्लॉक बनाना होगा. वो वेरिएबल ब्लॉक को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ.
राइट। फॉर एग्जांपल चलिए एक रीजन का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फॉर एएमआई। तो मैं यहाँ पे लिख दिया है एएमआई सिलेक्शन, जिसमें हम टाइप इक्वल्स टू लेते हैं मैप, क्योंकि हम ये मैप मैप का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए। राइट। डिफॉल्ट इक्वल्स टू अगेन, उसमें जो है वो हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज डालेंगे। और एज वी ऑल नो, मैप जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें मेंशन करना होता है, सेपरेटेड बाय कोमा, एंड उसमें की वैल्यू रहेगी। तो एक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है यूएस ईस्ट वन, सेकंड वन मैं कर देता हूँ ईयू सेंट्रल वन। ओके। जिसमें हम क्या करेंगे, ईयू ईस्ट वन की कोई पर्टिकुलर एएमआई, उसके मैपिंग में हम वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन। सिमिलरली फॉर सेंट्रल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। राइट। फॉर एग्जांपल ईयू। राइट। तो एक आपका अलग अलग एएमआई आईडी हो गया यूएस ईस्ट वन के लिए और ईयू सेंट्रल वन के लिए। राइट। सो दिस इज फाइन। नाउ अभी हमें पता है कि उसको हमें प्रिंट करवाना है, सो वी विल यूज आउटपुट ब्लॉक। वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। राइट। तो आउटपुट ब्लॉक, उसके अंदर हम एक आउटपुट ब्लॉक यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आउटपुट का नाम ब्लॉक का मैं कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैप आउटपुट। और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मुझे प्रिंट करवानी है। राइट। सो व्हाट आई विल राइट सिंपली वैल्यू इक्वल्स टू वेर डॉट मेरा वेरिएबल का नाम। ओके। और हमें पता है कि ये जो है वो टाइप ऑफ मैप है, और मैप जो है वो ऑलवेज हम उसके लेबल से या तो फिर उसकी की से जो है वो हम उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल हैव टू जस्ट चेंज लाइक दिस, इन्वर्टेड कोमा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड्स, और इनके बीच में मेरा वैल्यू का नाम आ जाएगा वेर डॉट अपना वेरिएबल एएमआई सिलेक्शन ऑफ। अभी यहाँ पे मैं देता हूँ उनका की नेम, मतलब कि लेबल नेम। राइट। फॉर एग्जांपल मुझे अभी वैल्यू चाहिए यूएस ईस्ट वन की, तो मैं यूएस ईस्ट वन यहाँ पे डाल देता हूँ और इनको कर देता हूँ सेव। राइट। सो अगेन हमारा जो चार कमांड थे, आईपैड इनिट तो ऑलरेडी हमने कर दिया था, तो इस बार हम करेंगे टेराफॉर्म प्लान। उप्स, सॉरी, अप्लाई नहीं करना है, हम करेंगे सबसे पहले प्लान। लेट्स वेट, माय बैड। आईपैड जो है हमें ऑलवेज याद रखना है, नहीं हमें इसको नहीं करना है, क्योंकि फॉलो करना है हमें चार अलग अलग कमांड, वो भी सीक्वेंस के अंदर। राइट। तो आई विल सिंपली से नो। तो सबसे पहले हम करेंगे टेराफॉर्म नोट अप्लाई, आई विल राइट टेराफॉर्म प्लान। ओके, यस, टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान सेकंड कमांड है अपने आईपैड एब्रीविएशन का, इनिट ऑलरेडी कर दिया था इसलिए मैंने सीधा प्लान लिखा है। राइट। तो हमें प्लान की वैल्यू में क्या मिलना चाहिए, यूएस ईस्ट वन का जो हमारा ए एम आई आई डी है। राइट। वो हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए, स्टार्ट्स विथ ए एम आई हाइफन जीरो सी एफ एफ। यू डिड नॉट यूज द आउटपुट ऑप्शन टू, यस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप आउटपुट जो है वो ऑलरेडी आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं उसको चेंज करके यू सेंट्रल वन कर देता हूँ, राइट, तो यू सेंट्रल वन की आपको वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। सो लेट मी अगेन टाइप टेराफॉर्म प्लान, और इस बार मुझे जो है वो अपना की वैल्यू जो है अपना यू सेंट्रल वन, उसकी जो ए एम आई आई डी है वो यहाँ पे मुझे मिल पाएगी। राइट। ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो मुझे आउटपुट मिल रहा है मैप का, वो मिल रहा है मेरा ए एम आई आई डी ऑफ यू सेंट्रल वन। ऑलराइट। तो अब चलिए देखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ वेरिएबल लिस्ट ब्लॉक, जिसमें हम लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो अगेन सेम थिंग, वेरिएबल का एक ब्लॉक बनाएंगे हम, जिसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो लेते हैं एग्जांपल एनवायरमेंट्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स। राइट। टाइप इक्वल्स टू लिस्ट, बिकॉज हम लिस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं और हमें लिस्ट बनाना है इसलिए। राइट। और डिफॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, और हमें पता है लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेव प्रीप्रोड और प्रोडक्शन वैल्यू अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। राइट। अब वेरिएबल मेरा रेडी है, अब मैं बनाऊंगा आउटपुट ब्लॉक, जिसमें हम क्या करेंगे, हम हर एक एनवायरमेंट्स की वैल्यू जो है, राइट, वो उनकी इंडेक्स वैल्यू से हम रिट्रीव करने की ट्राई करेंगे।
राइट? तो आई विल राइट आउटपुट एनवायरनमेंट आउटपुट ओपी, जिसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे वैल्यू इक्वल्स टू वेर डॉट, क्योंकि वेरिएबल हमें एक्सेस करना है इसलिए, राइट? तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डॉलर कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर वेर डॉट मेरा वेरिएबल का नाम जो है एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट्स, यप, और उसकी इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी मैं जीरोथ लूंगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलनी चाहिए डेव, राइट? ये हमने ऑलरेडी थियोरी में कवर अभी जस्ट किया। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट टेराफॉर्म प्लान। तो अभी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलनी चाहिए, जीरोथ पोजीशन है तो मुझे मिलेगी डेव, राइट? लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनवायरमेंट ओपी मुझे मिला है डेव, तो विच इज परफेक्टली फाइन। नाउ इफ यू वांट टू चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, लेट्स से, टू गेट द वैल्यू ऑफ प्रीप्रोड, तो मुझे यहाँ पे 1 करना होगा, और अगेन आई विल एग्जीक्यूट टेराफॉर्म प्लान। तो अभी मुझे मैप का जो आउटपुट की वैल्यू है वो मुझे मिलेगी, सॉरी लिस्ट की जो आउटपुट की वैल्यू है वो मुझे अभी मिलनी चाहिए प्रीप्रोड, राइट? क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यू 1 से फैच कर रहे हैं इसलिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनवायरमेंट ओपी इक्वल्स टू प्री प्रोड नाउ, एंड सिमिलरली अगर आप ये वैल्यू को 2 कर दोगे फॉर एग्जांपल, तो प्रोड मिल सकती है। ओके, और अगर आपको तीनों वैल्यू चाहिए फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप एज इट इज यहाँ पे जस्ट एनवायरमेंट लिखोगे, लेट्स से टेराफॉर्म प्लान, तो अभी आपको यहाँ पे एनवायरमेंट जो अपना लिस्ट है वो सबके वैल्यू एक साथ मिल जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पे पोजीशन मेंटेन नहीं की है।